नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं महाराज फौजी बाबा चैनल। आज मैं इस वीडियो में ट्रम्प साहब का चाइना जो ट्रिप हुआ है या उनका आगमन हुआ है चाइना में, उसके बारे में कुछ अपना विचार व्यक्त करूंगा। और उसके ऊपर में मीडिया में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। सब लोग अपना अपना विचार दे रहे हैं, मैं भी कुछ विचार देंगे, चंद विचार देंगे। जैसा कि पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आजकल अर्थव्यवस्था पर सब कुछ टिका हुआ है। वैज्ञानिक सुविधा जो हम लोग को मिल रही है, उस सुविधा को प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता है हर जगह, और उस धन के ऊपर में ही सभी का ध्यान आकर्षित हो गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रही है। उससे पहले यूक्रेन और रूस का चल रहा है। तो जो कमज़ोर पार्टी होती है उसको मदद किया जाता है ताकि वो दूसरे जो है अच्छे लोग, यानी कि मजबूत लोग हों या मजबूत देश है, उसका सामना कर सके। तो ये सब दाव पेच, किसको कैसे नीचा दिखाया जाए, किसको कैसे बझाया जाए, किसको किस तरीके से किया जाए, ये सब चल रहा है। इसलिए विश्व शांति की तरफ ध्यान देना थोड़ा बहुत आवश्यक हो गया है। ये विश्व शांति कैसे बने और किस तरह से रहे और किस तरह से हम लोग उसको आगे बढ़े। अब आइए ट्रम्प साहब का विजिट चाइना का। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके गए हैं, लेकिन वो डेलीगेशन डिप्लोमेटिक्स लोगों का नहीं है, और वो है अर्थशास्त्रियों का। अर्थशास्त्री क्या कहा जाए कि अर्थ के जिसके सीईओ हैं कंपनियों के, तो उस कंपनियों के मालिक भी कर सकते हैं, सीईओ भी कर सकते हैं, या जो भी कहे सभी लोगों को, जैसे आपका एलन मस्क है और अन्य लोग हैं, सब का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन ट्रम्प साहब के साथ गया है। तो ऐसे ही तो गया नहीं है, कुछ न कुछ तो विचार करके ही ये गए होंगे, क्योंकि चाइना जो है मुख्य रूप से ईरान को मदद कर रहा है। तो यहाँ पर जो स्टेप लिया गया है अमेरिका के द्वारा, उसको असफल बनाने के लिए चाइना भी मदद कर रहा है और उधर से रूस भी मदद कर रहा है। तो पहले हम लोग चाइना और अमेरिका के जो विजिट हुआ है उसके बारे में एक आध दो चंद बातें। जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि ट्रम्प साहब के जो उनका कार्य करने की पद्धति है, उसकी वजह से उनका ग्राफ नीचे जा रहा है अन्य की तुलना में, और दिन पर दिन गिरता ही जा रहा है। दूसरा चीज़ ये अब आया है ट्रम्प जी के दिमाग के अंदर में कि मिड टर्म पोल भी होना है। यदि वो कुछ उपलब्धियां नहीं दिखाएंगे तो उनको हार का सामना करना पड़ेगा, जो कि संभव है, जो कि होने जा रहा है, जहाँ तक मेरा विचार है, जहाँ तक मेरा आकलन है। और इससे क्या होगा कि उनके ऊपर टीका टिप्पणी बहुत होगी और हो सकता है कि उनका कुर्सी भी चरमराने लगे। ये भी इस दिमाग के ऊपर में है कि किसी तरह से ईरान से वो कुछ उपलब्धियां लेकर के निकले, ये दिमाग में पाला है। दूसरा दिमाग में है कि चाइना भी किसी न किसी रूप में अमेरिका के ऊपर ये आधारित है, और अमेरिका भी चीन के ऊपर में है। चीन से बहुत सी कंपनियां धीरे धीरे करके बाहर निकलने का प्रयास कर, जैसा कि एप्पल का देख रहे हैं भारत में आने का, और इसी तरह से अन्य जगहों पर कई कुछ वियतनाम में जा रहे हैं, कुछ और कंट्रीज में जा रहे हैं। तो चाइना से कुछ पलायन शुरू हो चुका है, इसलिए चाइना की भी अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। अब चाइना भी अपना राष्ट्रीय हित देखेगा, देश हित देखेगा, और किस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था आए, इस कमजोरी को देखते हुए नेगोशिएशन के लिए इनका ट्रिप हुआ है। कहाँ तक सफल होगा ये तो भविष्य की बात होगी, लेकिन जो कुछ भी ईरान को चाइना सप्लाई कर रहा है, मेन चीज़ें कुछ हथियार और जो आपका सैटेलाइट है उसके माध्यम से
जो बता रहा है कि उनकी जो खुफिया एजेंसियां हैं ये ईरान को अमेरिका के बारे में पूर्ण रूप से बता रहे हैं कि उनका कहाँ पर है, उनका डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है, उनका ये कहाँ पर वो लोग कंसंट्रेट करने जा रहे हैं, कहाँ पर वो लोग एकत्रित हो रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन उनको मिलता जा रहा है। इसलिए वो लोग अचूक मिसाइल हमले या ड्रोन हमले करते जा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए ट्रम्प साहब ने सोचा, और सही सोचे हैं, कोई बात नहीं है, कि किसी तरह से निगोशिएशन के लिए चाइना से कुछ लेन देन करके बात किया जाए ताकि वो ईरान के ऊपर ज़्यादा हावी ना हो, उसको मदद ना करे, क्योंकि चाइना 90% ईरान का जो तेल है उसको ले रहा है, उसको हासिल कर रहा है, और ईरान की इकोनॉमी इसी पर निर्भर है, क्योंकि बहुत से प्रतिबंध लगे हुए हैं, और चाइना बंद कर दे तो ईरान का बुरा हाल हो जाएगा। हालांकि रूस भी कुछ मदद कर रहा है। अब आइए रूस के और यूक्रेन के बारे में। तो ट्रम्प साहब ने पुतिन साहब से भी मिल चुके हैं, बातचीत किए हैं, और वहाँ पर भी उनका यही कहना है कि आप जो है ईरान को मदद न करें, और हम जो है यूक्रेन को मदद नहीं करेंगे या उसमें कमी ला देंगे। इसको मैं ध्यान में रखते हुए आपस में बातचीत चल रही है, तालमेल चल रही है। तो 3 मेन मुख्य मुद्दा है। एक है चाइना का जो अर्थव्यवस्था है उसको ध्यान में रख करके कदम उठाया जाए। दूसरा है ईरान क्राइसिस, यानी कि ईरान के ऊपर में जो इन लोगों ने हमला किया है और जो अभी बचे हुए हैं। और तीसरा है यूक्रेन का भी है। और चौथा भी कहा जा सकता है कि अमेरिका में मिड टर्म पोल, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही गड़बड़ होगा अगर हार हो गई अपने अमेरिका के अंदर में भी। और दूसरा बात यह है कि अमेरिका में भी महंगाई बहुत ही चरम सीमा पर पहुंच रही है, और इससे वहाँ पर भी बहुत से हलचल हैं, और ट्रम्प साहब को लोग सलाह भी दे रहे हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे कि संतुलन बना रहे, क्योंकि इनके हर काम से असंतुलित हुआ है, और बिना ध्यान दिए हुए कब क्या कहेंगे कब क्या करेंगे। लेकिन चलिए, इस बार अगर सब लोग सहमत हो जाते हैं और कुछ इसके ऊपर में बात आ जाती है और विश्व शांति की तरफ कुछ कदम बढ़ सकते हैं तो अच्छा ही होगा। लेकिन अब देखना है कि हो क्या रहा है, क्या किया जा रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि चाइना भी इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि उसका भी बहुत ही समस्याएं हैं, और स्पेशली अर्थव्यवस्था उसका भी चरमरा रहा है। हालांकि बहुत सी चीज़ों को उसने देखा है और अच्छी तरह से अमेरिका को हैंडल किया है, लेकिन कमजोरियां तो हैं, और जो भी ताकतवर है वो दूसरे की कमजोरियों को देखता है कि कहाँ कमज़ोर है। जिस तरह से हमारे देश पर भी बहुत सी उंगलियां उठती रहती हैं, तो हमारी कमजोरियों के ऊपर में ही उंगली उठाने वाले लोग हैं। तो इस तरीके से हमारी कमजोरी का पता न चले या हम अपनी कमजोरी को दूर करें, ये हर एक देश के जो भी लोग हैं इसके ऊपर में ध्यान देना पड़ेगा। और नहीं ध्यान देने से देश हित को अगर ध्यान में नहीं दिया जाएगा तो इसी तरह से जो आजकल वर्ल्ड में पीस की ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी नहीं होगी और हलचल मचा रहेगा। जैसा कि होमरेज स्टेट की बात आ रही है, तो दोनों पक्ष पता चला है कि उसको खोलने के लिए राजी हुए हैं। अच्छी बात है, दोनों खोल करके, और ईरान भी, क्योंकि दोनों आपस में तो बात किए हैं, ईरान तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो जब ईरान जो मेन है जिसके ऊपर में उपलब्धियों के लिए बात किया जाता है, तो दूसरे चरण में मैं तो यही कहूँगा कि ईरान से भी बातचीत हो, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास में जो कुछ भी बचा खुचा समय और अपने सर्वाइवल के लिए वो लड़ता रहे, और अगर लड़ता रहेगा तो अर्थव्यवस्था विश्व का चरमरा जाएगी, विश्व का चरमरा जाएगी, जिसमें हमारा देश भारत भी है, क्योंकि हम लोग पेट्रोलियम पदार्थ के ऊपर में बहुत ज़्यादा
आश्रित हैं। और हालांकि रूस कह रहा है कि जितना चाहिए हम तैयार हैं और भारत के साथ हैं। अच्छी बात है कि हम लोगों की पुरानी दोस्ती कायम रहे और अच्छा रहे, लेकिन जो हम लोग किस वजह से कमज़ोर पड़ रहे हैं, इस पर आंतरिक दृष्टिकोण से हम लोग को विचार करना पड़ेगा। अभी जो 14 और 15 तारीख को ब्रिक्स के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका भारत में हुआ था, लोगों ने मोदी जी से मिले भी, तो ये भी देखने का है कि ब्रिक्स का स्टैंड क्या है, ब्रिक्स क्या कर रहा है। तो हर जगह निगोशिएशन वगैरह चल रहा है, बाकी सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन विश्व शांति और विश्व की अर्थव्यवस्था किस तरीके से सुनिश्चित की जाए, इसके ऊपर में सभी को सोचना होगा, सभी संगठनों को सोचना पड़ेगा। स्पेशली भारत किस तरीके से इसको टैकल कर रहा है, क्योंकि ईरान अपना तो उठाएगा ये सब मामला और उठा भी है। और देखें कि किस तरीके से साझा जो वक्तव्य होता है उसको किस तरह से लोग ला रहे हैं, ये तो आगे की बात होगी, अनुमान की बात होगी। लेकिन एक बात और मैं दोहरा देना चाहता हूँ कि इस समय विश्व शांति के लिए और अर्थव्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जो लोग आगे हैं, जैसे अमेरिका, चीन, रूस इत्यादि, इन सबको बहुत ही ढंग से चलना पड़ेगा और एक दूसरे की बात को सुनना पड़ेगा, एक दूसरे की बात को मदद करना पड़ेगा। मैं यहीं पर समाप्त करने का प्रयास करूँगा, लेकिन अंत में एक बार और कहूँगा कि सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि विश्व शांति किस तरह से हो सके, उस पर भी कदम उठाया जाए। राष्ट्रहित सर्वोपरि है, ये ठीक है, ये नहीं कहा जा रहा है कि गलत है, लेकिन विश्व शांति भी आवश्यक है, इस पर विचार किया जाए और अपनी महत्वाकांक्षा को थोड़ा सीमित किया जाए और थोड़ा बहुत इधर उधर करके एडजस्ट किया जाए और सामंजस्य बैठाया जाए, ताकि विश्व शांति बने रहे, अर्थव्यवस्था ठीक रहे, सभी का रोजी रोटी बना रहे और कोई भूखा न रहे। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अब मैं यहीं पर अपना समाप्त कर रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना है कि सभी को सुबुद्धि दे और सभी लोगों का जीवन सुखमय हो। जय हो, जय हो, जय हो।